सभी प्यारे विद्यार्थियों को कल्याणी कोचिंग क्लासेस की तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं आज आप सभी के समक्ष एक छोटी सी बहुत सुंदर कविता लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी एक अमेरिकन पोएट हैं, जिनका 26 मार्च 1874 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ। वहाँ का मौसम ठंडा होता है, बर्फबारी होती रहती है, और उन्होंने एक छोटी सी कविता के माध्यम से लोगों को बहुत बड़ा संदेश दिया है, जिसका बहुत ही महत्व है। वो बताते हैं कि प्रकृति में व्याप्त हर छोटी से छोटी चीज का बहुत बड़ा महत्व होता है, और वो लोगों के मनोदशा को कभी भी किसी भी वक्त बदलने में कायम है। उन्होंने एक कविता में एक कौवे और धतूरे का वृक्ष का उल्लेख किया है। कौवा और धतूरा दोनों ही अशगुन का प्रतीक होता है, और ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया है इस कविता के माध्यम से कि लोग जो इस संसार में जो जिस चीज को अशगुन समझते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर समय हर व्यक्ति के लिए बुरा ही साबित हो। इस कविता में उन्होंने वो बताते हैं कि यह जो पोयम है उसमें कवि महोदय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बहुत उदास थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे उन्होंने इस कविता की रचना की। उस दिन वो बहुत उदास थे, आशाहीन थे, दुखी थे। वो चलते चलते एक धतूर के वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं। तभी एक कौवा आकर उस धतूरे के वृक्ष को हिलाता है, और कुछ छोटे छोटे बर्फ के कण कवि महोदय के ऊपर पड़ते हैं। जैसे ही वो छोटे छोटे बर्फ के कण कवि महोदय पर पड़ते हैं, कवि का मन प्रसन्नचित हो जाता है। पहले जो उनका मन उदास था, अब वो प्रसन्नता से खिलखिला उठा। तो कवि महोदय बताते हैं कि उस दिन जो उदासी के कारण उन्होंने अपना जो क्षण व्यर्थ में व्यतीत किया था, वो अब प्रसन्नचित मनोदशा से अब वो क्या करेंगे, अपना वो दिन बर्बाद नहीं होने देंगे, उनका दिन अब खराब नहीं जाएगा। तो बताते हैं कि संसार में, इस प्रकृति में इतनी क्षमता है, इतनी पावर है कि हर किसी के मनोदशा को कभी भी बदलने में कायम है। इस कविता में वो बताते हैं कि बहुत सारी जो बुराइयां हैं, आडंबरा है, उनको हमें ना मानकर हमेशा सर्वश्रेष्ठ आशा की ओर बढ़ना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ इच्छा करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें तुम्हारे लिए बुरी ही साबित हों। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता दें, जैसे कि बिल्ली नेवला रास्ता काट दे, या कौवा किसी के ऊपर बैठ जाए, या कोई भी विषैले पदार्थ या कोई भी विषैले वृक्ष हो, वो सब अशगुन का प्रतीक माना गया है। तो वो बताते हैं कि कौवा और धतूरा जो अशगुन का प्रतीक माना गया है इस समाज में, आज उन दोनों चीजों ने ही मेरे मनोदशा को बदल दिया। तो कवि महोदय इस छोटी सी सुंदर सी पोएम की कविता के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश दिए हैं। ये चलिए जानते हैं कि ये पोएम क्या है। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इस बारे में वर्णन किया जा चुका है कि कभी उस दिन बहुत उदास था, और वह चलते चलते एक धतूरे के वृक्ष के नीचे पहुंचा। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, तभी एक कौवा आया और उस धतूरे के वृक्ष को हिलाया, उससे द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है बर्फ के छोटे छोटे कण। कहां से? द हेमलॉक फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष से गिरे। कहां? कवि के ऊपर। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उस बर्फ के छोटे छोटे कण ने उनके दिलो दिमाग को प्रसन्नचित कर दिया। उनका बिल्कुल पूरे तरीके से उनका मन जो उदास था उन्हें बदल दिया, प्रसन्नचित कर दिया। प्रसन्नता में वो प्रसन्न हो गए कभी। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, और उन्होंने अपना वो दिन का वो समय का वो भाग जो दिन में उनके शेष बचा हुआ था, उदासी के कारण उन्होंने अपना दिन का कुछ क्षण जो व्यर्थ में व्यतीत कर दिया था,
अब वो प्रसन्नचित हो गए, अब उसे सही ढंग से उजाड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो कौवे और घटोरे जो अशुगुन के प्रतीक हैं, इनकी वजह से मेरा कुछ समय आज बच गया। तो इस छोटी सी कविता, सुंदर सी कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने आप लोगों को ये बताया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।